हेलो फ्रेंड्स, चलते हैं आप सेकेंड लेक्चर में बाय रिडक्शंस का। तो दूसरा लिख लीजिएगा आप, क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन। इसमें देखिए क्या लिखिएगा कि भाई वो कौन सा रिएजेंट है। रिएजेंट को छोड़ो, पहले आप ये सुनो, क्लीमेंसन रिडक्शंस। तो इसमें ये आपको सोचना है भाई ये कौन सा रिएजेंट होगा और कौन सा प्रोडक्ट होगा, कौन सा रिएजेंट होगा और कौन सा प्रोडक्ट होगा, और किस कैटलिस्ट के या किस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये रिएक्शंस होगा। तो देखो रिएजेंट हमने दो पार्ट पढ़ाया था आपको, एक सबस्ट्रेट और एक रिएजेंट। तो सबस्ट्रेट हमारा देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड। अब कुछ लोग कंफ्यूज कि कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या है। यदि कार्बोनिल कंपाउंड्स पे आप क्लीमेंसन रिडक्शंस करा दीजिए, CR क्लीमेंसन रिडक्शंस, तो वो कार्बोनिल कंपाउंड्स कन्वर्ट हो जाएगा आपका अल्कीन में। अब कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन से भैया, एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन बोथ आर कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ आर कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड्स। हाँ, रिएजेंट कौन सा लेंगे, जिंक, मरकरी और साथ में एसिड ले लीजिए। जिंक, मरकरी और साथ में क्या ले लीजिए, एसिड्स। प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्केन। याद क्या करना आपको, सिर्फ एक ही बस याद रखिएगा कि जहां CO ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में, बस ऐसे। या ऐसे याद रख लीजिए CH2, या फिर ऐसे याद रख लीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे। तो जहां CO ग्रुप होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा CH2H एंड R CH2R। देखो एकदम सीक्वेंस देखो, एकदम सिंपल। देखो हम सोचते हैं कि ये वाला मिटा देते हैं या रहने दे देते हैं भाई, थोड़ा इसको ये नोट करके लिख लेना ऐसे कि क्लीमेंसन रिडक्शंस में कार्बोनिल कंपाउंड्स कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में ऐसे। और कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन कौन होते हैं भैया, कार्बोनिल कंपाउंड्स आपके कौन कौन है, एल्डिहाइड और कीटोन। भी किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। कहां रिएक्शंस करोगे भाई, एसिडिक मीडियम में, ठीक है। और एग्जाम्पल नहीं लिख करके नेक्स्ट लिखिए, उल्फ कीसनर रिएजेंट या उल्फ कीसनर रिडक्शन। उल्फ कीसनर रिडक्शन, उल्फ कीसनर रिडक्शंस। इसमें भी सेम वही पॉइंट लिखोगे आप कि कार्बोनिल कंपाउंड्स यदि इसका रिडक्शंस करा दिया जाए तो इससे आपका अल्केन बन जाएगा। क्या बनेगा, अल्केन। और कार्बोनिल कंपाउंड कौन से भाई, एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन का रिडक्शंस करा दोगे। अब कैटलिस्ट क्या लोगे भाई, तो यहां पे जो कैटलिस्ट लेंगे वो हाइड्रोजीन है, NH2 ऑब्लिक बेसिक मीडियम, या कोई बेस ले लेंगे OH नेगेटिव, ये OH नेगेटिव है, ठीक। तो फिर वही प्रोडक्ट बनेगा R CH2H एंड R
CH2R। ठीक है भाई, एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखिएगा। क्लीमेंसन रिडक्शंस में क्या है और उल्फ के स्पेल में एक ही वर्ड है, कार्बोनिल कंपाउंड्स। जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं वो उससे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? प्रोडक्ट आपका अल्केन बनेगा। देखो भाई, कार्बोनिल कंपाउंड से प्रोडक्ट आपका अल्केन बनेगा। यदि क्लीमेंसन रिडक्शंस है, यदि क्लीमेंसन रिडक्शंस कराओगे, कैटलिस्ट क्या लोगे? जिंक मरकरी और साथ में एसिड, जिंक मरकरी और साथ में एसिड। यदि आप उल्फ केस ना करा दोगे तो हाइड्रोजन और बेसिक मीडियम, हाइड्रोजन और बेसिक मीडियम। अब इसको आप लोग इसी तरह से कॉपी में एकदम अच्छे से नोट कर लीजिए, एकदम सिंगल लैंग्वेज में इसको नोट करो एकदम सेम इसी तरह से। जिनको नहीं लग रहा है कि फास्ट वीडियो है, यही रोक लीजिए, रोक करके नोट कर लो भाई पहले। चलो भाई, इसी में नेक्स्ट लिखो फोर्थ नंबर, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इसमें क्या है आपका कि हाइड्रोजन गैस को मेटल के प्रेजेंस में ऐड कर देंगे। जैसे H2 साथ में क्या ले लिए? प्लेटिनम। H2 साथ में निकिल, H2 साथ में प्लेटिनम ऑक्साइड। नोट कर लेते हैं। देखो भाई, ये हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल, हाइड्रोजन गैस पैलेडियम, निकिल या फिर प्लेटिनम ऑक्साइड, या फिर आप ले लो हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम। ठीक है, इसमें करना क्या? देखो भाई कि यदि कहीं भी CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यही रिएक्शंस करते हैं H2 इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल, तो बनेगा क्या? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, या फिर और ले लो CH ट्रिपल बॉन्ड CH इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल। फिर वही हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम क्या बन जाएगा भाई? अल्केन। क्या बन जाएगा? लिख लो भाई। ये देख लो यार, ये अनसैचुरेटेड से यदि 1 मोल अल्कीन ऐड करेंगे तो अल्केन बन जाएगा। अब एसिटिलीन पे फर्स्ट मोल ऐड करेंगे, अल्कीन बना, 1 मोल ऐड कर देंगे तो अल्केन बन जाएगा। ठीक है, आप कोई भी इसमें मेटल्स ले सकते हो। और एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जब भी हाइड्रोजन गैस ऐड करेंगे बन जाएगा CH3 CH2 CH3। और भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे आप देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH CH3, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आप कोई भी मेटल उसमें से ले लो, या तो प्लेटिनम ऑक्साइड, तो पहले बनेगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH3, और फिर इसी पे और अटैक करा देंगे वही सेम रिएजेंट, तो CH3 CH2 CH3। बोलो भाई, इसको नोट कर लो कॉपी पे तो आप लोग पहले।
चलो भाई देखो थोड़ा इसमें आखिर एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह का आएगा, इससे वो थोड़ा नोट कर लो आप। देखो एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसा आएगा, ऐसे दिया हो, यदि यहाँ पे हम H2 पैलेडियम एक्सेस में यूज करते हैं, कहाँ पे एक्सेस में, H2 पैलेडियम एक्सेस में, तो यह आपका बन जाएगा अल्केन, मींस अनसैचुरेटेड। लेकिन क्वेश्चंस ये पूछेगा कि भाई मान लो अगर हम ये तो A बन गया, यदि हम यहीं पे H2 पैलेडियम का 1 मोल यूज करते हैं, 1 मोल, तो प्रोडक्ट क्या होगा। तो क्वेश्चन ये है कि ये वाला डबल बॉन्ड ब्रेक होगा या फिर ये वाला। तो इसमें वहां से अटैक होगा जहां पे वो लेस हिंडर्ड होगा, लेस हिंडर्ड। तो जब 1 मोल यूज करे तो वहां से ब्रेक होगा डबल बॉन्ड जहां भीड़ भाड़ कम होगा। तो देखो यहाँ पे दोनों साइड कार्बन और यहाँ पे 1 साइड, तो ऊपर का ब्रेक होगा बिकॉज लेस हिंडर्ड। ये इस तरह से एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। एक वैरायटी और क्वेश्चंस का होता है कि भाई मान लो कहीं पे सिस लिखा हो, ऐसे सिस अल्कीन, और यहां पे वही सेम क्वेश्चंस, एडिशंस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल। तो भाई ये तो यही बन जाएगा प्रोडक्ट, ये ए हो गया। बी आपसे क्या पूछेगा कि भाई मान लो भाई ट्रांस है, यहाँ पे सिस नहीं है, क्या है, ट्रांस है। अब फिर वही यूज करेंगे तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा। तो याद रखिएगा कि वो यदि ट्रांस है, और एक ये कंफर्म होता है कि जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है वो सीन एडिशंस होता है, सीन एडिशंस। सीन एडिशंस क्यों होगा भाई, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो साथ साथ होते हैं, ये जहां भी जाएंगे दोनों एक ही साथ जाएंगे। इसलिए यदि वो ट्रांसफॉर्म में है तो जैसे ही वहां पे पहले H ऐड होगा, ऐसे ये देगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जैसे यहाँ पे ऐड होगा ये रिंग रोटेट हो जाएगा, रोटेट होकर के यहाँ अल्केन बनेगा 4 कार्बन का, ऐसे दिखा देंगे, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन ये है कि यदि वो ट्रांस है फिर भी प्रोडक्ट ब्यूटेन बनेगा, एन ब्यूटेन। ये सीस है, देखो ये सीस है, ये ट्रांस है, फिर भी प्रोडक्ट सेम बनेगा। सेम इसलिए बनेगा क्योंकि जो ये एडिशंस होता है हाइड्रोजन का वो सीन एडिशंस होता है। कैसा एडिशंस है, सीन एडिशंस। सीन एडिशंस का सेंस होगा ये जब भी दोनों हाइड्रोजन ऐड होंगे तो सेम साइड से होंगे। कहां से, सेम साइड से। एग्जाम में क्वेश्चंस ये वाला, यदि ये नहीं आया तो ये वाला, ठीक है। इसी तरह का आता है। एक क्वेश्चंस और आपको बता देते हैं भाई थोड़ा, कि मान लो एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ गए तो वही क्वेश्चन से यदि हम एक्सेस में यूज करेंगे तो, और यदि 1 मोल यूज करेंगे तो देखो अब यहां पे क्या लोचा है भाई, यदि एक्सेस में यूज करोगे तो बाईसाइक्लिक अल्केन बनेगा, और यहां पे देखो हिंड्रेंस बराबर है, इक्वल है। यहां जो हिंड्रेंस है वो इक्वल है, देख लो फिर से, यहाँ पे जो हिंड्रेंस है भाई वो इक्वल है, देख लो फिर से। तो जब यहां का प्रोडक्ट बनेगा इक्वल है तो कोई भी एक बॉन्ड यहां ब्रेक होकर के और ये बना लेगा कुछ इस तरह का प्रोडक्ट, ऐसा, क्योंकि यहां हिंड्रेंस इक्वल है। हाँ, अनइक्वल तब होता यदि हम यहां कुछ ऐड कर देते तो अनइक्वल हो जाता। यदि ऐड कर देते फिर यदि वही 1 मोल यूज करते तो यहां रिएक्शन ये बनेगा, क्योंकि यहां भीड़ भाड़ कम है, इसलिए नोट कर लो दोस्तों। और जो भी अगर आपको प्रॉब्लम्स होगा वो आप बता दीजिएगा, कोई भी इस तरह का क्वेश्चंस, बट कोशिश कीजिएगा कि इतना बन जाए आपसे